लेगो की लोकप्रियता का मुख्य कारण यह है कि इन्हें बार बार प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी एक लेगो ब्लॉक आज एक ट्रक का भाग और कल एक महल का भाग हो सकता है। हम यह भी कह सकते हैं कि लेगो ब्लॉक्स शाश्वत हैं। बच्चे आज उन्हीं ब्लॉक्स से खेल सकते हैं जिनसे कल उनके माता पिता अपनी छोटी उम्र में खेलते थे। हम चीज़ें मिट्टी से भी बना सकते हैं, किंतु मिट्टी को बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा सकते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को कोई दूसरी चीज़ बनाने के लिए फिर कभी जोड़ा नहीं जा सकता। आज हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि डेमोक्रिटस का अणु सिद्धांत मोटा मोटी ठीक था। प्रकृति वास्तव में भिन्न अणुओं से बनी है जो मिलकर एक हो जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। संभवतया मेरी नाक के एक किनारे पर कोशिका में एक उज्जन अणु एक समय एक हाथी की सूंड का भाग था। मेरे हृदय की मांसपेशी में एक कार्बन अणु किसी समय शायद एक दिनासौर की पूंछ में था, किंतु हमारे समय में वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला है कि अणुओं को तोड़ा जा सकता है और इस प्रकार उन्हें और भी छोटे तात्विक कणों का रूप दिया जा सकता है। इन तात्विक कणों को हम प्रोटीन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। शायद किसी दिन इन्हें तोड़कर और भी छोटे कण बनाए जा सकें, किंतु भौतिक शास्त्री इस बात में सहमत हैं कि इस श्रृंखला की अंततः कहीं ना कहीं कोई एक सीमा होगी। एक न्यूनाति न्यून भाग होना चाहिए जिससे प्रकृति बनी है। डेमोक्रिटस के समय आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। उसका सबसे उचित उपकरण उसका अपना दिमाग था, किंतु तर्क ने उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं छोड़ा। यदि एक बार यह स्वीकार कर लिया जाए कि कोई चीज़ बदल नहीं सकती, कि शून्य से शून्य के अतिरिक्त कोई चीज़ प्रकट नहीं हो सकती, कि कभी कोई चीज़ खोती नहीं है, तब प्रकृति उन अतीव छोटे ब्लॉक्स की बनी होनी चाहिए जो जुड़ते रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। डेमोक्रिटस का किसी ऐसी शक्ति अथवा आत्मा में विश्वास नहीं था जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं में किसी तरह का हस्तक्षेप कर सकती थी। उसका विश्वास था कि अस्तित्ववान केवल अणु और शून्यता अथवा खालीपन है। चूंकि उसका विश्वास भौतिक वस्तुओं के अतिरिक्त और किसी चीज़ में नहीं था, हम उसे भौतिकवादी कहते हैं। डेमोक्रिटस के अनुसार अणुओं की गतिशीलता में कोई सचेतन डिजाइन योजना नहीं है। प्रकृति में हर चीज़ बिल्कुल यंत्रवत होती रहती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हर चीज़ बेतरतीब या अनियमित ढंग से होती रहती है, क्योंकि हर चीज़ अवश्यंभावी रूप से आवश्यकता के नियम का पालन करती है। हर चीज़ जो होती है उसका कोई प्राकृतिक कारण होता है, एक ऐसा कारण जो स्वयं उस चीज़ में निहित है। डेमोक्रिटस ने एक बार कहा था कि वह फारस का राजा बनने के बजाय प्रकृति का कोई नया कारण खोजना पसंद करेगा। डेमोक्रिटस का सोचना था कि अणु सिद्धांत हमारे इंद्रियजन्य बोध को भी स्पष्ट करता है। हमें जब भी कोई ऐन्द्रिक अनुभव होता है तो ऐसा स्थान में घूमते अणुओं के कारण होता है। जब मैं चाँद देखता हूँ तो ऐसा इसलिए होता है कि चाँद अणु मेरी आँख में आ जाते हैं। किंतु फिर आत्मा के बारे में क्या कहा जा सकता है? निश्चय ही वह भौतिक अणुओं की नहीं बनी है। वास्तव यह कुछ ऐसी हो सकती थी। डेमोक्रिटस का विश्वास था कि आत्मा विशिष्ट गोल चिकने आत्म अणुओं की बनी थी। जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है, आत्म अणु विभिन्न दिशाओं में उड़ जाते हैं और फिर से एक नए आत्मा निर्माण का भाग बन सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्यों की आत्मा अमर नहीं है। यह एक अन्य विश्वास है
जिसे आज बहुत से लोग मानते हैं। यह लोग भी डेमोक्रिट्स की तरह यह मानते हैं कि आत्मा मस्तिष्क से जुड़ी हुई है और यह कि एक बार मस्तिष्क का विघटन होने पर हमारे अंदर किसी प्रकार की चेतना नहीं रहती। फिलहाल के लिए डेमोक्रिट्स का अणु सिद्धांत यूनानी प्राकृतिक दार्शनिक के अंत का चिन्ह है। हेरेक्लिट्स की तरह उसका भी यह विश्वास था कि प्रकृति में हर चीज बहती जा रही है, क्योंकि रूप आकार आते और जाते रहते हैं, किंतु हर बहने वाली चीज के पीछे कुछ शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील चीजें थीं जो बहती नहीं थी। डेमोक्रिट्स उन्हें अणु कहता है। पढ़ने के दौरान सोफी ने कई बार खिड़की के बाहर यह देखने के लिए निगाह डाली कि रहस्यमय पत्राचार संचालक मेल बॉक्स में कुछ डालने के लिए तो नहीं आया है। अब वह सड़क पर टकटकी लगाए बैठी हुई थी और जो पढ़ा था उस पर विचार कर रही थी। उसने महसूस किया कि डेमोक्रिट्स के विचार कितने सरल किंतु फिर भी कितने बढ़िया थे। उसने मूल सार तत्व और रूपांतरण की समस्या का वास्तविक समाधान खोज लिया था। यह समस्या इतनी पेचीदा थी कि दार्शनिकों की कई पीढ़ियां इस समस्या के इर्द गिर्द उलझन से भरी हुई घूमती रहती थी और अंत में डेमोक्रिट्स ने इसे अपने आप केवल अपनी साधारण सूझबूझ का सहारा लेकर हल कर डाला था। सोफी मुस्कुराए बिना न रह पाई। यह बात सच होनी ही चाहिए कि प्रकृति कुछ ऐसे छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों की बनी हुई है जो कभी नहीं बदलते, किंतु इसके साथ ही साथ यह भी साफ था कि हेरेक्लिट्स यह सोचने में सही था कि प्रकृति में सब रूप आकार बहते रहते हैं, क्योंकि हर चीज नष्ट होती है, जानवर मरते हैं, यहाँ तक कि पर्वतों की श्रेणियां भी धीरे धीरे क्षरित होती रहती हैं। खास बात या बिंदु यह था कि पर्वत श्रेणियां बहुत छोटे अविभाज्य अंशों की बनी होती हैं जो कभी और खंडित नहीं होते। इसके साथ ही साथ डेमोक्रिट्स ने कुछ प्रश्न भी उठाए थे। उदाहरण के लिए उसने कहा था कि हर चीज यंत्रवत घटित हो रही है। एम्पिडोक्लीज और एनेक्सागोरस के विपरीत उसने यह स्वीकार नहीं किया कि जीवन में कोई आध्यात्मिक शक्ति होती है। डेमोक्रिट्स का यह भी विश्वास था कि मनुष्य की आत्मा अमर नहीं होती। क्या सोफी इस विषय में निश्चित हो सकती थी? उसे मालूम नहीं था। दर्शन शास्त्र का कोर्स तो उसने बस अभी ही शुरू किया था। आज इतना ही।